तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मंगल और बुध की युति के बारे में। मंगल और बुध की युति जब आपके चार्ट में विभिन्न भावों में हो तो इस युति के किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम अब 11th हाउस की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 10th हाउस के बारे में जाना था। 11th हाउस में जब भी मंगल और बुध की युति हो तो किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मंगल और बुध की युति बहुत ही विशेष होती है और ये युति अगर आपके 11th हाउस में है तो यहाँ पर आप अपनी कुशलता का परिचय देते हैं, लोगों को एक समूह के रूप में बांधने, लोगों को आपस में कनेक्ट करने और फिर आप में लीडरशिप का गुण बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस वजह से ऐसा जातक बहुत सारे लोगों के साथ मिलके या बहुत सारे लोगों की एक टीम बना के बहुत अच्छा काम कर सकता है। साथ ही आप में इतनी ज़्यादा कुशलता इस युति की वजह से आ जाती है जहाँ पर आप इस युति का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते। तो इस युति की वजह से आप में बहुत ज़्यादा कुशलता आ जाती है, निर्णय क्षमता भी आप में बहुत अच्छी आ जाती है, जिस वजह से आप लोगों के समूह का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही तो आप उन लोगों के फायदे के लिए करें, चाहे आप खुद के फायदे के लिए करें, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आपकी कुशलता, आपकी निर्णय क्षमता और आपकी जो आत्म शक्ति है, आपका जो आत्म बल है, वो साथ मिलके काम करता है। मंगल और बुध का 11th हाउस में आना ये दिखाता है कि हालांकि जातक की इच्छाएं और उसका लक्ष्य बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन जातक इन सबको बहुत अच्छे से प्राप्त भी कर सकेगा। जातक इतना ज़्यादा कुशल और समृद्ध होगा, मेंटल रूप से वो इतना ज़्यादा कुशल होगा कि हर प्रकार की समस्या को सॉल्व करते हुए जो उसको पाना है, जो उसकी पाने की चाहत है, वो उसको इजीली पा सकेगा। फिर आपके चार्ट में मंगल और बुध जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों में ये युति आपका काफ़ी अच्छा साथ देगी। जब भी हम मंगल की बात करते हैं और जब भी मंगल बुध के साथ आते हैं, ऐसे में जातक बुध की जो क्षमताएं हैं, बुध के जो गुण हैं आपके चार्ट में, उनका बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, उनका बेहतर लाभ उठा सकता है। तो यहाँ मुख्य रूप से आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन में, लोगों के साथ बिहेव में या बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने में हमेशा मदद मिलेगी। जातक अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रख पाएगा, एक लिमिट में नहीं रख पाएगा। उसकी इच्छाएं और उसकी भावनाएं बहुत ज़्यादा विस्तार लिए हुए हो सकती हैं। जातक कभी भी पैसे के मामले में संतुष्ट नहीं होगा। जातक बहुत मल्टीटास्किंग होगा, बहुत अच्छी एबिलिटी वाला होगा। जातक की निर्णय क्षमता, जातक की बोलने की क्षमता और उसका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा होगा। इस केस में जातक बहुत मल्टीटास्किंग होगा। हमेशा वो अपनी क्षमताओं पर बिलीव करेगा, अपने निर्णयों पर बिलीव करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जातक इस बात की कोशिश करेगा कि वो अपनी एनर्जी का, अपने साहस का या अपने गुणों का बहुत बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाए। जब भी बात 11th हाउस की आती है तो 11th हाउस आपका सामाजिक जो नेटवर्क है उसको भी दिखाता है। सामाजिक नेटवर्क को दिखाने की वजह से जातक अपने सामाजिक दायरे में बहुत ज़्यादा फेमस होगा। अब भले ही वो अपने व्यवहार की वजह से है, भले ही वो अपने गुणों की वजह से है, चाहे वो धन या संपत्ति की वजह से है, लेकिन जातक को नेम फेम मिलना, जातक को काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन मिलने के चांसेस हैं। ये स्थिति आपकी रेपुटेशन में और भी ज़्यादा वृद्धि करेगी। समय के साथ साथ आपको ज़्यादा मान सम्मान और ज़्यादा सोशल रेस्पेक्ट मिल सकती है। जब भी हम इस युति की बात करते हैं तो जातक धन के मामले में बहुत अच्छा हो सकता है, प्रॉपर्टी और धन से संबंधित निर्णय लेने में काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी जातक है वो दूसरों का फ़ायदा भी बहुत जल्दी उठा लेता है, क्योंकि जातक बहुत ज़्यादा चालाक होता है। निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होने के कारण जातक को ये पता रहता है कौन सी बात किसको कब बोलनी है, कहाँ बोलनी है, कैसे बोलनी है। या कोई भी सामान अगर जातक को सेल करना है, अगर वो बिजनेस करना चाहे तो वो अपना कोई भी सामान दूसरों को बहुत बहुत अच्छे से सेल कर सकता है। ऐसा जातक हमेशा अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जातकों को अपनी क्षमताओं पर बिलीव करना ही चाहिए। फिर ऐसे जातकों की धन संबंधी जो स्रोत हैं उनके बीच में जो भी व्यवधान आते हैं, धन मिलने में या धन प्राप्त होने में जहाँ भी कठिनाई आती है, उन समस्याओं को ऐसे जातक बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इनका सामाजिक दायरा ऐसा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेपुटेड लोग या बहुत ज़्यादा धनवान या संपत्ति वाले लोग इनके कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो ये सामाजिक रूप से काफ़ी चर्चित व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही साथ अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाते रहने वाले, अपनी इच्छाओं को लगातार पूर्ण करते रहने वाले ये लोग हो सकते हैं। साथ ही इनको सक्सेस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है।
क्योंकि वास्तव में हम हमारे जीवन में हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मनोकामनाएं हैं, उनको ही पूरा करते रहते हैं। और जब ये युति आपके 11th हाउस में हो तो ये यहाँ मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपको आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में, आपको आपकी इच्छाओं को सर्वोपरि रखने में। साथ ही हमेशा जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, आप अपनी इच्छाओं को ऑप्टिमम लेवल तक लेकर जाते हैं और आप अपनी आवश्यकताओं को या भावनाओं को सर्वोपरि रखते हैं। इस केस में हमेशा ये युति आपको सपोर्ट करती नजर आएगी। फिर हम मंगल और बुध की युति की अगर बात करें तो अगर बुध यहाँ वक्री स्थिति में भी हों तो भी आपको इस युति के बहुत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि बुध के वक्री होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकते हैं और एक ही समय पर आप बहुत सारे निर्णय एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा जातक मल्टीपल इनकम सोर्स ढूंढ लेता है अपने लिए। वो हमेशा एक एसेट क्रिएट कर सकता है, चाहे वो संपत्ति के माध्यम से हो, चाहे किसी भी वस्तु के माध्यम से हो। साथ ही ऐसे जातकों को हर प्रकार के रिश्ते का, हर प्रकार की वस्तु का या अपने सामाजिक दायरे का बहुत अच्छा उपयोग करना भी आता है। साथ ही मंगल बुध के साथ स्थित होने की वजह से ज़्यादा ऐसे जातकों को कुशल बनाता है बातचीत करने में या नेटवर्क में एक साथ दूसरों को जोड़ने में। साथ ही बहुत सारे लोगों को जब ये कनेक्ट करते हैं तो सबकी जो क्षमताएं हैं, सबके जो गुण हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं। इस केस में जातक को जो सफलता मिलने की संभावना है या जातक को जो लास्ट में जो प्रॉफिट मिलने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में ऐसे जातक कोई ऐसी कंपनी में हो सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ जुड़े हो सकते हैं जहां पर वो बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सलाह दे रहे हैं, वित्तीय सलाह हो चाहे किसी भी प्रकार की सलाह हो। मंगल और बुध का 11th हाउस में आना ये दिखाता है कि जातक बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होगा, वो काफ़ी चतुर और चालाक होगा नए रिश्तों को बनाने में। और मान लीजिए कोई अगर उससे रूठ भी गया है तो उसको फिर से ये मना लेगा। इस प्रकार का जातक हमेशा अपने जीवन में कब कौन सा निर्णय लेना है इसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेगा। फिर ऐसे जातकों के करियर में सफल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इनके लिए वैसे भी कोई टारगेट बड़ा नहीं होता और ऊपर से फिर इनकी निर्णय क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है। साथ ही आपातकालीन स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। ऐसे जातक अगर किसी भी नेटवर्क से जुड़ें, किसी भी ग्रुप से जुड़ें या अपना खुद का नेटवर्क बनाएं तो ये ज़्यादा सफल हो सकते हैं। ऐसे जातकों को जहाँ भी काम करना चाहिए वहाँ पर ये उच्च पद तक जाएंगे और उच्च पद तक जो इनका जाना है वास्तव में ये डिजर्व करते हैं। और ऐसे जातकों को निश्चित ही अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपनी जो भावनाएं हैं उनको साथ कनेक्ट करके काम करना चाहिए। साथ ही मंगल यहाँ होने की वजह से जातक अपनी एजुकेशन में भी काफ़ी उपलब्धियाँ प्राप्त करेगा। काफ़ी तेज़ी से ऐसा जातक कैलकुलेशन करने में माहिर होगा, कुछ नया सीखने में माहिर होगा, हमेशा वो लोगों को परफेक्ट रूप से चुनने में भी माहिर होगा। अगर उसको कोई टीम बनानी है या उसको कोई ग्रुप क्रिएट करना है लोगों का, तो वहाँ पर वो बहुत ही योग्य लोगों का चुनाव करेगा जो वास्तव में उस काम को कर सकते हैं जिसको जातक करवाना चाहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी युति हम 11th हाउस में मान सकते हैं मंगल और बुध की।